अब मैं कहूंगी और तुम बस सुनते रहना। एक मिनट एक मिनट, मैं कह रहा था मकान मालिक जी। ओ बेटी, ये तो कुछ ज्यादा ही गहराई में है। ये कहाँ ढक रही हो मैडम, पूरा तो दिखाओ। ओह, तुम? हाँ। हाँ, अंदर आओ। तुमसे मुझे बहुत जरूरी काम था, जल्दी आओ। इसलिए तो आया था जी। मैं कह रहा था मकान मालिक जी, चलो जल्दी से निकालो और दे दो मुझे। एक्चुअली मैं यही बात करने आपसे आया था। हाँ तो दो ना, तुम्हें पता नहीं है क्या? कब से लिया नहीं है मैंने। और मैंने अपने पति को भी बोला था कि मैं उससे ही लूंगी, और तुम हो कि दे नहीं रहे। अरे दो भाई किराया। अच्छा, किराया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि मैडम जी, वो थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही है आजकल, तो मैं सोच रहा था कि आप ना किराया मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं खाली करना चाह रहा था आपके यहाँ से मकान। क्या कहना चाह रहे हो, खाली करोगे? हाँ। अरे खाली कैसे करोगे तुम? तुमसे मतलब तुम पे कब से नजर थी मेरी। अरे इतना अच्छा किराएदार मिलेगा थोड़ी हर बार। और वैसे भी क्या दिक्कत है, दिक्कत तो बताओ। अरे दिक्कत यही है कि अभी ना मेरा थोड़ा काम वाम नहीं चल रहा है, तो इतना ज्यादा किराया नहीं दे पाऊंगा। तो सोच रहा हूँ कि अभी चेंज करके थोड़ा सस्ता मकान ले लेता हूँ। बाद में अगर कमाई अच्छी हुई तो वापस आ जाएंगे। वैसे भी आप जैसे को छोड़ के कौन नहीं जाना चाहेगा, है नहीं। बस इतनी छोटी सी बात है, किराया नहीं दे सकते तो कुछ और तो दे सकते हो। कुछ और, कुछ और मतलब। देखो, मैं तुम्हें ना फ्री में इस घर में रहने दूंगी, किराया भी नहीं लूंगी। वैसा भी मेरा पति ना हिसाब किताब सारा मेरे से ही करवाता है। मैं उसे बोल दूंगी तुमने किराया दे दिया। हाँ। लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें ना देना पड़ेगा मुझे। क्या देना पड़ेगा? क्या मांग क्या रहे हैं आप? अरे वही जो मेरा पति नहीं देता, अच्छे से देता ही नहीं है वो। पता नहीं क्यों शादी कर ली जब उससे हो नहीं सकता था। तुम दे दो, तुम बड़ा अच्छे से दोगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अभी थोड़े दिन पहले ना तुम किसी से बात कर रहे थे, सुन लिया था मैंने कि तुमने उसे दिया है बहुत रगड़ रगड़ के। वैसे मकान मालकिन जी, एक बार बताऊं, ऐसे किसी की बातें सुनना ना अच्छी बातें नहीं होती है। मैं तो हाँ। उधर से जा रही थी, बस तुम्हारी आवाज आई कानों में और ससराहट सी होने लगी मन में। फिर मैंने सोचा कि सुनती हूँ वो बोल क्या रहा है। और जब सुना ना तो क्या करूँ, खड़े हो गए। अरे बाल सारे शरीर के। अब क्या करें मकान मालकिन जी, जब मुझसे बात करता हूँ ना तो अच्छे अच्छे के खड़े हो जाते हैं, जज्बात रोम रोम के। वो बात कैसे तो करती है। खड़ा कर दो ना फिर एक बार मेरे साथ भी। अरे मकान मालकिन जी, क्या बताऊं, इस वक्त ना इंजन में जंग लगी हुई है, तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देख लो, तुम बहुत अच्छा चांस खो रहे हो। मैं तुम्हें फ्री में रहने के लिए यहाँ चांस दे रही थी। वैसे भी तुम्हारा किराया कितना बाकी है, पिछले 3 महीने का किराया बाकी है। और 15,000 रुपये रूम रेंट है। 45,000। कितना भी घिस लोगे ना चुका नहीं पाओगे। वो तो ठीक है, पर वो क्या है ना कि मकान मालिक जी, मैं आपकी सारी भावनाएं, सारी चीजें समझ चुका हूँ कि आप चाहते क्या है। लेकिन एक होता है ना कमिटमेंट वाली बात, कमिटमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। मैंने अपनी बंदी के लिए कमिटेड हूँ, तो थोड़ा सा इसके अलावा कुछ और आप जो बोलेंगे, मैं आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दूंगा। हाँ। अरे नहीं नहीं, तुमसे झाड़ू पोछा बर्तन थोड़ी कराऊंगी, उसके लिए तो मेड है। अरे तुम्हें तो सिर्फ उस काम के लिए रखना चाह रही थी मैं, जो मेरे पति से नहीं होता। अब क्या करूं, वो दे ही नहीं पाते। और मुझे ना लेने की बहुत आदत है। अरे चीजें तुम दे सकते हो क्योंकि तुम बहुत लंबे हो, तुम्हारा वो भी बड़ा। वो तो अब मैडम आपने कब देखा वैसे। अरे देखा नहीं है, अनुभव हो जाता है इंसान को देख के। अब दिखा दोगे तो और अच्छी बात है ना। सुनो ना, एक काम करो, पहले ट्रायल ले लेते हैं, क्योंकि इतना सारा किराया है। माफ करने के लिए थोड़े मजे भी तो आने चाहिए मुझे। जब मुझे तुम रगड़ रगड़ के मजे दे दोगे, तुम्हारा एक झटके में किराया माफ कर दूंगी मैं। पता नहीं आप मुझसे क्या क्या करवाएंगी मैडम जी, समझिए ना। ऐसा है कि बात अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। अगर मैं होता ना तो आपको ऐसा रगड़ता कि आपकी सड़क पे खड्डे हो जाते। एक काम करो, तुम कमरा खाली कर दो, जाओ, चले जाओ यहाँ से। मत कहिए, अभी मैं जाऊंगा, लेकिन अभी आपने इतना अच्छा ऑफर दिया ना, वो क्या है कि
वो म्युनिसिपैलिटी वालों का नाम तो सुना होगा आपने। कहते हैं कि वो खड्डे भर देते हैं। तो थोड़ा-सा इतना टाइम दे दीजिए कि कोई म्युनिसिपैलिटी वाला आकर के मेरे खड्डे भर दे। उसके बाद जो मैं आपकी सड़क पे अपना ट्रक चलाऊँगा, वो तो देखो, तुम्हें कमरा मैंने अभी दिया है, सड़क पे ट्रक तुम्हें अभी चलानी थी, बाद में नहीं। और कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातें ना मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे तो सिर्फ काम समझ में आता है, अब वो तुम कर नहीं रहे। तो इससे एक काम करो, तुम चले जाओ। जब मेरा मूड ठीक होगा ना, मैं तुमसे खुद ब खुद बात कर लूंगी आके। तुम हाँ। तो वैसे जाने से रहे, मैं ही गेट खोल देती हूँ। हर तुम चलते बनो। अरे, अरे रुकिए तो सही, सुनिए तो सही मैडम। अरे यार! चलो एक काम करो। अरे, बात तो सुनिए मैडम। अरे बाप रे बाबा! वैसे एक बात कहूँ आपसे, मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि आप अंदर से इतनी विशाल है, मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, दिल तो हाँ, बड़ा है मेरा, हाँ, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब हाँ। जब तुम्हें मैं ध्यान देने के लिए बोल रही थी, तुम भी ना जाने कौन कौन सी बातें गोल गोल घुमा रहे हो। अरे कुछ और घुमाना चाहिए, वो घुमाओ ना। घुमाएँगे, घुमाएँगे और ऐसा घुमाएँगे कि आप एकदम मदहोश हो जाएँगी। मदहोश हो जाऊंगी, अब समझे ना। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अरे तुम्हें पहाड़ के नीचे नहीं आना, तुम्हें किसी को मतलब अपने नीचे मुझे, लाना है। हाँ हाँ। अब समझे ना तुम। बताओ, मेरा पति नहीं करता, तुमसे बस छोटी सी चीज मांग रही हूँ, उसके बदले इतनी बड़ी चीज दे रही हूँ तुम्हें उस मकान में फ्री में रहने के लिए। वैसे एक बात बोलूँ मैडम, मैंने सोचा और मैंने ये फैसला किया कि इसमें कोई घाटा भी नहीं है। वैसे भी मेरा क्या ही घिस जाएगा, और अगर कुछ घिसता भी है तो 45,000 रुपए माफ हो रही, कोई छोटी बात तो है नहीं। अरे जो चीज मैं तुमसे मांग रही हूँ, उसमें लड़कों का क्या घिसता है। घिसता तो लड़कियों का है ना। अरे मैडम, आपका भी घिसा नहीं है, अभी तो घिसेगा, और वो करने वाला मैं ही हूँगा। आपको आज तक बहुत सारे लोग, मतलब लड़के मिले होंगे, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, मेरे जैसा नहीं मिलेगा। देखो, मुझे ना आज तक बहुत लड़के मिले तो हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं। तभी तो तुम पे नजर टिक गई मेरी। और तब से मेरा मन कर रहा था कि तुमसे कैसे बोलूं, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेती हूँ, मौका अपने आप आ जाएगा। देखो, आज आ गया ना, तो चलो ना, एक काम करो, अभी ट्रायल दे दो और अच्छे से रगड़ना। अरे अरे मकान मालकिन जी, आप तो बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं। क्या करूं। लगता है भरी बैठे हो आप अपने अंदर हैं। हाँ हाँ, बहुत भरी बैठी हूँ। बहुत टाइम से ना मिला नहीं है मुझे, तो ना उन सब चीज़ की आदत सी हो गई है कि कितनी जल्दी मिले। अब तुमने देखा होगा ना, किसी भूखे को कैसे खाना दे, कब कैसे खाता है वो, वैसा ही है। पहला राउंड जो है ना तुम्हारा ताबड़तोड़ वाला होना चाहिए। अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग करें तो क्या रहेगा। बेडरूम में बेड पे तो सब करते हैं, मैं सोच रहा था इस बार हम शावर में करें। नहीं नहीं, शावर में करेंगे, कल करेंगे। वैसे भी कल? हाँ हाँ, क्या तुम्हें रोज मैडम? आना है, डेली दवाई देनी है। मैं बीमार हूँ, दवाई रोज खिलाओगे जब भी ठीक होंगी अरे मैं। मैडम, वो जो मेरा इंजेक्शन है ना, उसकी सुई टूट जाएगी अगर मैं डेली दवाई दूंगा तो। नहीं नहीं, जहाँ पे तुम्हें सुई चुबानी है ना, वो बड़ी सॉफ्ट जगह है, सुई कैसे टूट जाएगी। देखो, अभी तुम चेक कर लो सुई चुबा के, कैसा मजा आता है। तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी। और उस चीज के लिए ना ये जगह ठीक नहीं है। एक काम करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले जाती हूँ जहाँ पे ठंडक भी रहेगी और हम दोनों गर्म भी हो जाएंगे। गरम तो इस टाइम आप हो रही हो, और इतनी गरम हो रही हो कि आपका पसीना माथे से लेकर सीधा वहां तक जा रहा है मैडम। कहाँ कहाँ तक जा रहा है अब तुम्हें कैसे पता। ऊपर से देखोगे तब थोड़ी पता चलेगा, वो तो अंदर से देखोगे तब पता चलेगा ना तुम्हें कि पसीना कहाँ कहाँ जा रहा है। अंदर से? ऐसा मैडम, आपको देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप अंदर से कैसे दिखती होंगी। वो क्या है ना कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। क्यों, बहुतों को दिया है क्या। दिया है, बिल्कुल दिया है। कभी हाथ में तो कभी मुंह में। प्रसाद, प्रसाद दिया है। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा धार्मिक भी हूँ ना, तो कभी कभी प्रसाद भी दे देता हूँ। अच्छा, आपको चाहिए? मुझे तो जितना दोगे मैं उतना ले लूंगी। अरे जो चीज दोगे वो ले लूंगी, लेकिन गेट पे नहीं लेती मैं, क्योंकि ना गेट पे लेन देन करने में मजा नहीं आता। जब मन करे तो गेट पे भी ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन अंदर करने का है। अरे चीजें अदल बदल अदल बदल मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं। कर लोगे ना सब तरीके से। अरे मैडम, इसमें कोई शक है क्या? अरे मैं वो खिलाड़ी हूँ जिसने इतनी गेम्स खेली है ना कि प्लेयर्स की हवा टाइट कर दी है। बस ऐसा ही तो चाहिए था मुझे, जो ये बात बोल दे,
अब तो तुमने दिल खुश कर दिया, अब मुझे पूरा का पूरा खुश कर दो। फिर देखो, तुम्हें यहाँ कमरा ना फ्री में रहने के लिए दे दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं, काम करने के बाद। अब एक काम करो, जल्दी से आ जाओ। आता हूँ। आज तो इसकी मैं अच्छे से रगड़ूंगा। ये भी क्या याद रखेगी कि किस मर्द से पाला पड़ा था। अब तो मजा आ जाएगा, अब उसके साथ वो सब सुनिए ना करूंगी। मैडम, मैं कह रहा था कि तुम कुछ मत कहो, आओ ना। अब मैं कहूंगी और तुम बस सुनते रहना। एक मिनट क्या हुआ? उठिए। अरे अभी तो मूड बना था मेरा। अरे मूड तो बना, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कुछ बात मत करो, देखो अभी काम करने दो, और काम में रुकावट पैदा मत करो। तुम्हारा किराया कैसे माफ होगा? अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे मन में ना एक शंका है। कौन सी शंका है तुम्हारी? अरे शंका वंका सब कुछ दूर कर दूंगी, पहले तुम दो तो सही जो मांग रही हो तुम्हें। तो ठीक है, देने को तो मैं आपको इतना बड़ा दे दूं कि आप सहन भी ना कर पाओ। बहुत अंदर तक चला जाए गुफा में। अरे मैडम जी, आप सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था, अगर ये बात आपके पति को पता चल गई तो फिर जब वो मुझे देंगे अपना, फिर क्या होगा? पहला तो मेरे पति को कौन बताएगा, क्योंकि तुम मुझे दे रहे हो, बंद कमरे में दे रहे हो ना, खुलेआम तो दे नहीं रहे जो चार लोग देखेंगे। और वैसे भी वो दे नहीं पाते, अगर वो दे पाते तो मैं ऐसे रहती क्या और तुमसे मांगती क्या? अरे मैडम, आप समझ नहीं रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति में ऐसी क्या कमी है जो आप इतना मतलब इतना भड़की हुई है अंदर से, आग की तरह दहक रही है? जब से मेरी शादी हुई मुझे पता नहीं था कि उनका छुआरे जैसा है। छुआरे जैसा? छुआरे से किसी का मन थोड़ी भरता है, नहीं। ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, हेल्थ को नुकसान करेगी। अच्छा। इसीलिए ना मुझे फ्रूट्स पसंद है, लंबे वाले। और मैंने सोचा तुम्हारे पास तो है, इसलिए मैं कह रही हूँ ट्रायल दे दो। अगर मजा आ गया ना फल खा के, तो तुम्हारा किराया माफ और तुम्हें फ्री में भी रहने को दूंगी। लेकिन ऐसे अगर बकवास करोगे ना, मेरा दिमाग खाओगे, तो फिर निकाल भी दूंगी और किराया भी वसूल लूंगी। अरे मैडम, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी ना एक छोटी सी गलतफहमी पूछना क्या? चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ, बताना जरूरी है। वो मेरे पास खीरा नहीं, ककड़ी है। हम्म, पतली चीजों का शौक नहीं, मुझे तो मोटे फल खाने में मजा आता है। अरे पर मैडम, ककड़ी लंबी भी बहुत होती है, याद रखिएगा। चुभती भी तो है। हाँ, क्या करें, लेकिन जब चुपती है ना तो मजा बड़ा आता है। वैसे ये बताओ, तुम्हारी ककड़ी फ्रेश है या फिर सूख गई? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हो? ये तो आपने एकदम बेइज्जती वाली बात कर दी। अरे इतनी फ्रेश है कि फ्रेश भी शर्मा जाएगा, समझे आप? अच्छा, ये हाँ। तो मुझे देखने से ही पता पड़ेगा। अब एक काम करो, तुम्हें पता है ना मैं किसी भी चीज में टाइम ज्यादा नहीं लगाती, जल्दी काम करने में ना मजा बड़ा आता है। तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी। वैसे ये बताओ, तुम्हें धीरे काम करना पसंद है या जल्दी जल्दी? मैडम, दोनों तरीके से। हर फील का ना अपना मजा होता है, धीरे का अपना मजा और जल्दी जल्दी का अपना मजा। अरे मुझे तो जल्दी जल्दी बहुत पसंद है। एक काम करो, जल्दी जल्दी कर दो, और करने के बाद तुम अपने घर चले जाओ और मैं अपने घर बैठ जाऊंगी। तो ठीक है मैडम, लेकिन ये बताइए, आखिर ये 45,000 रुपये चुकाने के लिए मुझे कितनी बार आपको देना होगा? देखो, छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं। हाँ। और तुम उस घर में परमानेंट अब फ्री में भी रहने वाले हो, तो चीज तुम्हें रोज देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ना खाना इंसान एक दिन नहीं खाता, रोज खाता है। और अब ना ज्यादा बोलो मत, अब खाना खाने का टाइम हो गया है, और मुझे जो चीज खानी है ना उस पर मेरी नजर जा चुकी है। बस तुम बातें मत करो, खिला दो। लगता है मैडम आप कुछ ज्यादा ही भूखी हैं, काफी टाइम से भूखी है, तभी आप इतना उतावली हो रही है। खैर, कोई बात नहीं, आपकी भूख को शांत करना हमें अच्छे से आता है। अरे हम तो अच्छी अच्छी की भूख शांत कर चुके हैं। तो अब बातें मत करो, जल्दी से लेट जाओ, मैं अपने आप खाना खा लूंगी, या फिर तुम आके खिलाना चाहोगे? मैडम, जैसा आपको अच्छा लगे। एक काम करते हैं ना, तो ही शुरुआत करते हैं। तो आइए, इस दूरियों को जरा नजदीकी में बढ़ाइए। वही तो मैं कह रही हूँ कि आओ, अब ना मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब जो चीज करनी है ना वो करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से करोगे ना शुरुआत? हाँ। तुम्हारी नजरें तो यहीं टिक गई, नजरें तो अभी तुम्हें ऊपर से नीचे तक टिकानी है।
शुरुआत तो करनी दीजिए ना मैडम। वो क्या है कि जो हमें देखना है वो एक बार देख लें, उसके बाद जो प्रेशर बनेगा वो फूटेगा फव्वारे की तरह। बस वही फोड़ देना, और ऐसा फोड़ना कि मैं पूरी तरह भीग जाऊं। हाँ अब एक काम करो, हाँ हाँ। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, आ जाओ।